for your self. Well, come on then. What's wrong with you? You gotta pull this out of fire. Come on, Leon, man. You got it, man. Come on. 20 minutes down, 5 to go. This is do or die for Leon Edwards. That's good. But that is not the cloth from which he is cut. Oh, no way! We thought he was dejected and defeated. He head kicked Kamaru Usman into the shadow realm. We were riding his... Don't doubt me, I couldn't do it. The odds that I couldn't do it. Look at me now. Look at me. Pound for pound. Shut down. इट वॉज लियोन एडवर्ड्स जिसने एंड किया वेल्टरवेट डिवीजन में सालों से चले आ रहे डोमिनेशन को। कमारू उस्मान, जिन्हें लोग नाइजीरियन नाइटमेयर के नाम से जानते हैं, वॉज ट्रूली द नाइटमेयर फॉर वेल्टरवेट डिवीजन। उस्मान ने अपने रेन में पूरे वेल्टरवेट डिवीजन को क्लीन आउट किया, कुछ पॉपुलर कंटेंडर्स को 2 बार भी हराया, लेकिन अब हमारे पास एक नया चैंप है। शायद उतना एक्टिव और एंटरटेनिंग नहीं, लेकिन डिजर्विंग तो ज़रूर है। वेलकम टू फाइट टाउन, जहां हम बात करते हैं ऐसे फाइटर्स की जिनकी स्टोरी शायद इंडिया तक पहुंची नहीं। और आज हम बात करेंगे UFC 304 के बारे में, जिसमें हमारे मेन इवेंट है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम 800 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेन इवेंट लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद। ये दोनों फाइटर्स पहले भी एक बार ऑक्टागन में भिड़ चुके हैं, जिसमें हमें रिजल्ट कुछ खास नहीं मिला। राउंड 1 में लियोन वाज डोमिनेटिंग विद स्लाइट एज और कुछ अच्छे शॉट्स भी लैंड किए, बट इट वाज राउंड 2 जब लियोन की तरफ से एक आई पोक के चलते इस फाइट को रोक दिया गया, क्योंकि बिलाल मोहम्मद सिर्फ एक आई से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे और नो कॉन्टेस्ट के चलते इस फाइट को स्टॉप कर दिया गया। Becomes officially 18 seconds of round number 2 due to an accidental eye poke to Muhammad. He cannot continue. Therefore, this main event has been declared a no decision. इस फाइट के बाद लियोन एडवर्ड्स फॉट नेट डियाज, जिसमें वो थ्रू आउट दी फाइट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन लोगों को सिर्फ राउंड 5 और ये मोमेंट याद है। लेकिन बिना किसी मुश्किल के लियोन वॉन। इस टाइम तक उस्मान क्लीन्ड आउट द डिवीजन और लियोन एडवर्ड्स सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन बच गया था जो टाइटल शॉट डिजर्व करता था। UFC 278। एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड कि लियोन एडवर्ड्स इस फाइट को बुरी तरह से हारने वाले हैं, और सोचे भी क्यों ना, उस्मान वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल। और सब ठीक भी सोच रहे थे, क्योंकि राउंड 4 तक ये फाइट ऐसी ही चली। बट राउंड 5 के 1 मिनट से भी कम समय रहते कुछ ऐसा हुआ जिसे MMA ऑडियंस अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कमारू उस्मान वॉज फ्लैटलाइन फेस फर्स्ट ऑन द कैनवस, और लियोन ने शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट डिलीवर किया। एंड उसी समय पर बिलाल वॉज गेटिंग बेटर विद ईच एंड एवरी डे। और इतनी सारी फाइट और विंस के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा UFC को और डेना वाइट को। बिलाल कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, ही वॉज नॉट गेटिंग टाइटल शॉट। इनफैक्ट कोबी कोविंगटन को टाइटल शॉट दिया गया, बट इस फाइट के बाद डेना हैज नो चॉइस। बिलाल ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन बच गया था जो टाइटल शॉट डिजर्व करता था और मिलना भी चाहिए था। बिलाल वॉज ऑन द 10 फाइट विन स्ट्रीक जब उन्हें टाइटल शॉट मिला। 28 जुलाई को होने वाले UFC 304 कार्ड में मेरी प्रेडिक्शन है कि लियोन बाय डिसीजन और टॉम एस्पिनल शायद नॉकआउट या टेक्निकल नॉकआउट से जीतेंगे। आप भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दिस वाज इट। तब तक के लिए फाइट टाउन साइनिंग ऑफ।